जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप लोग वहां से जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और आप सबसे हम एक ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग तैयारी में नहीं लगे हैं तो प्लीज़ आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसका जो एग्जाम है ना काफ़ी नज़दीक आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो प्रेम शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो घृणा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो शिष्ट शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो अशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। विलोम शब्द का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे केकीय का हृदय अत्यंत निष्ठुर था, ठीक है। निष्ठुर था मतलब कठोर था, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, कठोर होगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत कम जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा अल्पज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, माता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। माता का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो जननी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का रहता है, ठीक है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी होगा, मेल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें सही कौन सा लिखा हुआ है, तो सही जो है आदरणीय सही लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम को अनुत्तीर्ण होने की है, इसमें क्या भराएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आशंका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वान का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोष का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, विद्वान का अतिरिक्त, ठीक है। विद्वान का अतिरिक्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, वन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो वन का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो कनन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने भाषण नहीं सुना, वह मेरे काम में नहीं था, ठीक है। अब इसमें क्या भराएगा, ठीक है। इसमें भराएगा क्योंकि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका मतलब होता है खुलेआम कहना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी दो, इसमें क्या भराएगा, इसमें रोटियां भराएगी, से प्रतीत होते। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को जय और त्यों अपनाया गया। ऑप्शन नंबर इसमें त्रुटि यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सत्कर्ता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी होगा, सावधानी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें सही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अध्ययन सही लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। सदाचार का विलोम क्या होगा।
तो इसका जो विलोम होगा दुराचार होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। और विचार का विलोम क्या होगा, विचार का अविचार भी बोल सकते हैं, ठीक है, अविचार भी बोल सकते हैं। चलिए चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी बुद्धि कम हो, ठीक है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा मंद बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। गाय पैर बंधी है, ठीक है, तो इसमें क्या भराएगा, ठीक है, इसमें से भराएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोता है, कहता है ना जो सो गया वो खो गया, ठीक है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वह खोती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, त्रुटि यही है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध होता है। तो इसका जो बोध होता है ना वो क्रिया का नापतोल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा, 22 का जो करेक्ट आंसर होगा मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा उत्साह, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद चुने। मनः प्लस विकार, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है उठा चांदी का उज्जवल शंख, फूंकता हूँ भैरव हुंकार, उपरोक्त पंक्ति किनकी है, ठीक है, उपरोक्त पंक्ति किनकी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दिनकर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सलेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वह टाल मटोल करना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। आप लोग 10th क्लास में ये भी क्वेश्चन पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है निंदक नियरे रखी आंगन कुटी छवाई पंक्ति प्रयुक्त अलंकार बताइए, ठीक है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वह विभावना अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, खाली स्थान पे भरे। तो 33 होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 से 35 तक गद्यांश दे दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, ठीक है। जैसे ये गद्यांश है ना इसको पढ़ के क्वेश्चन बनाना है। जैसे मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था और शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा और यह बात तो तय है कि शून्य प्राकृतिक प्रदंड नहीं है और हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया। जैसे ये गद्यांश है ना इसको पढ़ के क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा शून्य मानव जनित आविष्कार, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा शून्य एक से छोटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी। तो इसका जो मान्यता दिया था वो भारत दिया था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता का आशय है, ठीक है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो यही ना होगा, यह
दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन है, शून्य की अवधारणा आने पर मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्यों क्यों नहीं समझा होगा। ठीक है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वह मूर्त चीजों से शून्य संबद्धता न होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, और अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।